राजा ने अपना मन कैसे बदला। तभी 50 के करीब खरगोशों का एक दल आया, जो सुनहरे वाद्य यंत्रों पर बजाते हुए और साफ सुथरी वर्दी पहने हुए था। दल के पीछे बनिब्री के कुलीन लोग आए, सभी भव्य पोशाक पहने हुए थे और अपने पिछले पैरों पर उछल रहे थे। महिलाओं और सज्जनों दोनों ने अपने पंजों पर सफेद दस्ताने पहने थे। दस्ताने के बाहर की तरफ छल्ले थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह यहाँ का फैशन है। कुछ महिला खरगोशों ने लॉर्गनेट पहन रखे थे, जबकि कई सज्जन खरगोशों ने अपनी बाईं आंखों में मोनोकल पहन रखे थे। दरबारी और उनकी महिलाएं राजा के सामने से गुजरी, जिन्होंने राजकुमारी डोरोथी को प्रत्येक जोड़े से बहुत ही शालीन तरीके से मिलवाया। फिर सभी लोग कुर्सियों और सोफों पर बैठ गए और अपने राजा की ओर उत्सुकता से देखने लगे। उन्होंने कहा, हमारे प्रतिष्ठित अतिथि के लिए उपयुक्त मनोरंजन उपलब्ध कराना हमारा शाही कर्तव्य है, साथ ही हमारा शाही आनंद भी है। अब हम विस्कर्ड फ्रिस्कल्स का रॉयल बैंड प्रस्तुत करेंगे। जब वह बोल रहा था, तो कोने में बैठे संगीतकारों ने नृत्य की धुन बजाई, जबकि कमरे में विस्कर्ड फ्रिस्कल्स नाच रहे थे। वे 8 सुंदर खरगोश थे, जो केवल बैंगनी रंग की स्कर्ट पहने हुए थे, जो उनकी कमर के चारों ओर हीरे की पट्टियों से बंधी हुई थी। उनकी मूंछें गहरे बैंगनी रंग की थीं, लेकिन इसके अलावा वे पूरी तरह से सफ़ेद थीं। राजा और डोरोथी के सामने झुकने के बाद फ्रिस्कल्स ने अपनी शरारतें शुरू कर दी, और ये इतनी मज़ेदार थी कि डोरोथी को वाकई मज़ा आ गया। वे न केवल साथ साथ नाचते रहे, कमरे में चक्कर लगाते और घूमते रहे, बल्कि वे एक दूसरे के ऊपर से कूदते रहे, अपने सिर के बल खड़े रहे और इतनी फुर्ती से इधर उधर उछलते कूदते रहे कि उन पर नज़र रखना मुश्किल हो गया। अंत में वे सभी डबल कलाबाजी करते रहे और हैंडस्प्रिंग घुमाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कुलीन वर्ग ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं और डोरोथी ने भी उनके साथ तालियां बजाईं। वे ठीक हैं, उसने राजा से कहा। हाँ, मूंछ वाले फ्रिस्कर वाकई बहुत चतुर हैं, उसने जवाब दिया। जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे उनसे अलग होने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब मैं बहुत दुखी होता था तो वे अक्सर मेरा मनोरंजन करते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप ग्लिंडा से पूछेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, डोरोथी ने सकारात्मक रूप से कहा। जमीन में आपके बिल में इतने सारे खरगोशों के लिए जगह नहीं होगी, खास तौर पर तब जब आप लिली कुर्सी और अपने कपड़े वहां रख देंगे। ऐसी बात मत सोचिए, महाराज, राजा ने आह भरी। फिर वह खड़ा हुआ और सभा में घोषणा की, अब हम रॉयल पाइकमेन के मेरे चुने हुए अंगरक्षक द्वारा एक सैन्य अभ्यास देखेंगे। अब बैंड ने मार्च बजाया और खरगोश सैनिकों की एक टोली आई। उन्होंने हरे और सुनहरे रंग की वर्दी पहनी हुई थी और बहुत ही सख्ती से लेकिन एकदम सही समय पर मार्च कर रहे थे। उनके भाले सोने के सिरों के साथ पॉलिश चांदी के पतले शाफ्ट थे, और अभ्यास के दौरान वे इन हथियारों को अद्भुत निपुणता के साथ संभालते थे। मुझे लगता है कि आप ऐसे अच्छे बॉडीगार्ड के साथ काफी सुरक्षित महसूस करेंगे, डोरोथी ने टिप्पणी की। हाँ, राजा ने कहा, वे मुझे हर तरह की हानि से बचाते हैं। मुझे लगता है कि ग्लिंडा ऐसा नहीं करेगी। नहीं, लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं करेगी। ये राजा का अपना अंगरक्षक है, और जब तुम राजा नहीं रहोगे तो तुम उन्हें नहीं रख सकोगे। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह कुछ समय के लिए बहुत दुखी दिखाई दिया। जब सैनिक बाहर निकल गए तो उसने अपनी टोली से कहा, रॉयल बाजीगर अब प्रकट होंगे। डोरोथी ने अपने जीवन में कई जादूगर देखे थे, लेकिन इन जादूगरों जितना दिलचस्प कभी नहीं देखा था। उनमें से 6 जादूगर थे, जो चांदी में अजीब प्रतीकों के साथ कढ़ाई किए गए काले साटन के कपड़े पहने हुए थे, एक पोशाक जो उनके बर्फ सफ़ेद फर के साथ बहुत विपरीत थी। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी लाल गेंद को धकेला और 3 खरगोश बाजीगर उसके ऊपर खड़े हो गए और उसे लुढ़काया। फिर उनमें से 2 ने तीसरे को पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। सभी गायब हो गए, जब तक कि केवल 2 ही बचे। फिर इनमें से एक ने दूसरे को ऊपर की ओर फेंका और अपने सभी साथियों में अकेला रह गया। इस आखिरी बाजीगर ने अब लाल गेंद को छुआ, जो खोखली होने के कारण टूटकर गिर गई, और हवा में गायब हो चुके 5 खरगोश खोखली गेंद से बाहर निकल आए। इसके बाद वे सभी एक दूसरे से चिपक गए और तेजी से फर्श पर लुढ़कने लगे।
जब वे रुके तो केवल एक मोटा खरगोश बाजीगर दिखाई दिया, बाकी सभी उसके अंदर लग रहे थे। यह एक हल्के से हवा में उछला और जब वो नीचे आया तो वह फट गया और मूल 6 में अलग हो गया। फिर उनमें से 4 ने खुद को गोल गेंदों में लपेट लिया और बाकी 2 ने उन्हें इधर उधर फेंका और उनके साथ गेंद खेली। ये खरगोश जादूगरों द्वारा किए गए कुछ करतब थे, और वे इतने कुशल थे कि सभी कुलीन लोगों और यहाँ तक कि राजा ने भी डोरोथी की तरह ही जोर से तालियां बजाईं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इनसे तुलना करने लायक कोई खरगोश जादूगर नहीं है, राजा ने टिप्पणी की। और चूंकि मेरे पास मूंछ वाले फ्रिस्कर या मेरा अंगरक्षक नहीं है, इसलिए आप ग्लिंडा से कह सकते हैं कि वो मुझे इनमें से सिर्फ 2 या 3 जादूगरों को ले जाने दे। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं उससे पूछूंगी, डोरोथी ने संदेहपूर्वक उत्तर दिया। धन्यवाद, राजा ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप विंसम वेगिश वार्बलर की बात सुनेंगे, जिन्होंने अक्सर मेरे दुख के क्षणों में मेरा उत्साह बढ़ाया है। विंसम वेगिश वार्बलर्स खरगोश गायकों की एक चौकड़ी साबित हुई, जिसमें 2 सज्जन पुरुष और 2 महिला खरगोश शामिल थे। सज्जन पुरुष वार्बलर्स ने सफ़ेद साटन के फुल ड्रास स्वेलो टेल्ड सूट पहने थे, जिसमें बटन के लिए मोती लगे थे, जबकि महिला वार्बलर्स ने सफ़ेद साटन की लंबी पगडंडियों वाली ड्रास पहनी हुई थी। उन्होंने जो पहला गीत गाया वह इस प्रकार शुरू हुआ। जब खरगोश को आदत पड़ जाती है एक शहर में रहने का और कपड़े और फरबेलो पहने हुए और दुर्लभ और सुंदर गहने, वो उस वन का उपहास करता है जिसे भागना पड़ता है, और जमीन में बिल बनाओ, और उन पर दया आती है जिनके शत्रु चौकन्ने हैं, आदमी, बंदूक और शिकारी कुत्ता। जब डोरोथी ने ये गीत सुना तो उसने राजा की ओर देखा और पाया कि वो परेशान और असहज लग रहा था। मुझे वह गाना पसंद नहीं है, उसने वार्बलर्स से कहा। हमें कुछ मज़ेदार और उल्लासमय गाना दो। अतः उन्होंने एक आनंदपूर्ण, झनकृत धुन गाई, जो इस प्रकार थी। खरगोश समलैंगिक, खेलने में आनंद आया, उनके परी नगर में सुरक्षित, हर कोई ताज़ा हो जाता है। उसकी मूंछ हिश्कबाजी, एक गुलाबी आंखों वाली लड़की पर संकोच, एव रीमेड, रेशम की माला में, अपने साथी की शर्मीली नज़रों पर, पंजे पकड़ लिए गए हैं, कमरें बंधी हुई हैं, जैसे वे चक्करदार नृत्य में घूमते हैं। फिर एक साथ, हीद के माध्यम से, चांद की कोमल रोशनी में वे टहलते हैं। प्रत्येक बहुत है, प्रसन्न और प्रसन्न, हंसी ठहाकों के साथ जुआ खेलना। जीवन मजाकिया है, हर एक को, हमारे जादुई आकर्षण द्वारा संरक्षित। खतरों के लिए, हम अजनबी हैं, किसी भी प्रकार के नुकसान के विचार से सुरक्षित रहें। देखा, डोरोथी ने राजा से कहा, जब गाना समाप्त हुआ, तुम्हारे अलावा सभी खरगोशों को बनिब्री पसंद है। और मुझे लगता है कि तुम ही एकमात्र खरगोश हो जो कभी रोया है या दुखी हुआ है और जमीन में अपने कीचड़ भरे बिल में वापस जाना चाहता है। महामहिम बहुत विचारमग्न लग रहे थे, और जब सेवक अमृत के गिलास और फ्रोस्टेड केक की प्लेटें एक दूसरे को दे रहे थे, तब उनका राजा चुप था और थोड़ा घबराया हुआ था। जब सभी ने जलपान का आनंद लिया और नौकर सो गए तो डोरोथी ने कहा, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि देर हो रही है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे जादूगर और आंटी एम और अंकल हेनरी तथा बाकी सभी को रात होने से पहले ढूंढना होगा, अगर मैं कर सकूं। राजा ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? तुम्हारा बहुत स्वागत होगा। नहीं, शुक्रिया, उसने जवाब दिया। मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना है, और मैं ग्लिंडा से जल्द मिलना चाहती हूँ, आप जानते हैं। इसलिए राजा ने अपने दरबार को विदा किया और कहा कि वह स्वयं डोरोथी के साथ गेट तक चलेगा। वह अब न रोया और न ही कराह उठा, लेकिन उसका लंबा चेहरा पूरी तरह गंभीर था और उसके बड़े कान उसके दोनों ओर उदास होकर लटक रहे थे। वह अभी भी अपना मुकुट और अपनी शमशान पहने हुए था और एक सुंदर सुनहरे सिर वाली बेत के साथ चल रहा था। जब वे दीवार में बने कमरे में पहुंचे तो छोटी लड़की ने पाया कि टोटो और बिलिना बहुत धैर्य से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें कुछ परिचारिकाओं ने भरपूर खाना खिलाया था और वे ऐसे आरामदायक कमरे को छोड़ने की जल्दी में नहीं थे। विकेट कीपर इस समय तक अपनी पुरानी जगह पर वापस आ चुका था, लेकिन उसने टोटो से सुरक्षित दूरी बनाए रखी।
डोरोथी ने राजा को अलविदा कहा क्योंकि वे दीवार के अंदर खड़े थे। तुम मेरे साथ अच्छे रहे हो, उसने कहा, और मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितनी जल्दी संभव होगा मैं ग्लिंडा से मिलूंगी और उससे कहूंगी कि वो तुम्हारी जगह किसी दूसरे राजा को रख दे और तुम्हें वापस जंगली जंगल में भेज दे। और मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हें अपने कुछ कपड़े और लिली की कुर्सी और 1 या 2 जादूगर रखने दे ताकि तुम खुश हो सको। मुझे यकीन है कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि वह इतनी दयालु है कि उसे किसी का दुखी होना पसंद नहीं है। अहम, राजा ने उदास होकर कहा, मैं तुम्हें अपनी तकलीफ से परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें ग्लिंडा से मिलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं करूंगी, उसने जवाब दिया। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रिय, राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं इस विषय पर ध्यानपूर्वक सोच रहा था और मैंने पाया कि बनिब्री में बहुत सारी सुखद चीजें हैं जिन्हें मैं खो दूंगा यदि मैं चला गया। इसलिए शायद मेरे लिए यहीं रहना बेहतर होगा। डोरोथी हंसी, फिर वह गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, ये ठीक नहीं होगा कि आप एक ही समय में राजा और रोने वाले बच्चे बने रहें। तुम अपनी दयनीय स्थिति के बारे में चिल्लाकर सभी खरगोशों को दुखी और असंतुष्ट कर रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि एक और राजा होना बेहतर है। ओह, बिल्कुल नहीं, राजा ने गंभीरता से कहा। अगर तुम ग्लिंडा से कुछ नहीं कहोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा खुश और प्रसन्न रहूंगा और फिर कभी रोऊंगा या चिल्लाऊंगा नहीं। सम्मान उज्ज्वल, उसने पूछा। मैं एक राजा के शाही वचन पर यह वादा करता हूँ, उसने उत्तर दिया। ठीक है, डोरोथी ने कहा। अगर तुम बनिब्री को छोड़कर जंगल में जंगली जीवन जीना चाहोगी तो तुम एक पागल हो, और मुझे यकीन है कि शहर के बाहर कोई भी खरगोश तुम्हारी जगह लेने के लिए खुश होगा। भूल जाओ मेरे प्यारे, मेरी सारी मूर्खता भूल जाओ, राजा ने गंभीरता से विनती की। अब से मैं मौज मस्ती करने की कोशिश करूंगा और अपनी प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तो फिर वो उसे छोड़कर दीवार के अंदर वाले कमरे में छोटे से दरवाजे से प्रवेश कर गई, जहां वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंततः अपने प्राकृतिक आकार में आ गई। विकेट के रक्षक ने उन्हें जंगल में जाने दिया और डोरोथी से कहा कि उसने बनिब्री की बहुत बड़ी सेवा की है, क्योंकि उसने उनके दुखी राजा को इतने सुंदर शहर पर शासन करने के आनंद का एहसास कराया है। मैं सार्वजनिक चौक पर ग्लिंडा की मूर्ति के बगल में आपकी मूर्ति स्थापित करने के लिए एक याचिका शुरू करूंगा, रक्षक ने कहा। मुझे उम्मीद है कि आप किसी दिन फिर से आएंगे और इसे देखेंगे। शायद मैं ऐसा करूंगी, उसने जवाब दिया। फिर टोटो और बेलिना के साथ वह ऊंची संगमरमर की दीवार से दूर चली गई और साइन पोस्ट की ओर संकरे रास्ते से वापस चलने लगी।